प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? ये सुबह का समय आपके लिए कैसा है? हर सुबह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चारों ओर डेरा डालता है और हमें पूरे दिन अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करता है। वो भी अगर हम यीशु के साथ चलना शुरू करें तो वह हमारा हाथ पकड़कर हमें सुंदरता से मार्गदर्शन करेंगे। वह हमें कई सलाह, प्रतिज्ञाएं और मार्गदर्शन देते हैं। वह यह प्रकट करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, इस बारे में उनकी क्या इच्छा है। तो यदि हम प्रभु के हर शब्द को ध्यान से सुने और उन्हें मानने के लिए समर्पित हों तो हमारा जीवन हमेशा आनंद और खुशी से भरा रहेगा। तो क्या हम देखें कि आज के लिए प्रभु हमें कौन सा वचन दे रहे हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 14 में यीशु कहते हैं, तो तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु यह बात आप और मुझसे कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम जगत की ज्योति हो। संसार का अर्थ है हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग। कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज या व्यापार स्थल, हमें उस स्थान के लोगों के लिए ज्योति बनना चाहिए जहां हम रहते हैं। जब सुबह सूरज उगता है और प्रकाश फैलता है तो एक महान आनंद महसूस होता है, क्योंकि अंधकार हटने लगता है और प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैलने लगता है। यह एक आनंददायक और सुंदर दृश्य होता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे आनंद आता है। जब अंधकार छा जाता है तो एक अनजाना डर और परेशानी हमारे मन को घेर लेती है। इसीलिए जब अंधेरा हो जाता है तो हम घर पर रहना पसंद करते हैं। केवल जब प्रकाश फैलता है तभी हम बाहर कदम रखते हैं। इसलिए प्रकाश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में कई प्रकार के अंधकार हैं। वे हैं पाप, श्राप, बीमारी और शैतान का अंधकार। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका मन अंधकार से भरा हुआ है। वे अपने भविष्य को लेकर बिना किसी आशा के रहते हैं और डर तथा परेशानी में बने रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। इसी कारण प्रभु कहते हैं, तुम मेरे बच्चों संसार के प्रकाश हो। तुम्हारा प्रकाश उनके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। प्रभु कहते हैं तुम्हें प्रकाश बनना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें प्रकाश कैसे बने, तो एक बार मैं एक भाई की गवाही सुनकर चकित रह गया था। एक युवा भाई कलीसिया आकर एक गवाही साझा की। मैं वहां सेवा के लिए गया था। उसने कहा, मैं एक गैर मसीह परिवार से हूं। मुझे परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं था। मैं इधर उधर कहता फिरता था कि परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मैं बेरोजगार था। मुझे भविष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। अंधकार ने मेरे जीवन को घेर लिया था। जब मैं ये सोचकर परेशान था कि क्या करूं। इस शहर में मेरा एक दोस्त था। हम दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी। जब मैंने सुना कि मेरा ये दोस्त इसी शहर में रहता है तो मैंने यहाँ आने का सोचा। जब उसे पता चला कि मैं नौकरी की तलाश में हूं तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। वह एक मसीह है और प्रभु की सेवा भी करता है। जब मैं उसके साथ रहा तो उसने मेरी देखभाल की और मुझे खाना भी दिया। मैं वास्तव में नास्तिक था, फिर भी उसने मुझसे कभी यीशु के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसने मुझसे प्रेम किया और मेरी मदद की। मैं उसकी जिंदगी को देख रहा था। वह अपनी बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना करता था। वह बहुत ही प्रेमपूर्ण था। वह पवित्र, प्रेमी, नम्र और शिष्ट था। मैंने सोचना शुरू किया, क्या कोई युवा कभी इस तरह जी सकता है? वह ऐसा कैसे रह सकता है? तभी मुझे समझ में आया कि वह इतनी धन्य जीवन जीता है क्योंकि यीशु उसके साथ हैं। फिर मैंने सोचा कि यीशु कैसे व्यक्ति होंगे जब इस आदमी का जीवन इतना अच्छा है। मैं यीशु को जानना चाहता था। मैंने उसके जीवन के माध्यम से यीशु को जाना और अब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। उसने ऐसा कहा, मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, अब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। इस प्रकार एक युवा का जीवन चमकने लगा। वह मित्र प्रकाश बन गया था और इसी तरह प्रकाश इस भाई के जीवन में आया जो अंधकार से भरा हुआ था। उसने उसी के माध्यम से यीशु को जाना। यही प्रभु की इच्छा है। आपके कार्यस्थल पर आपका जीवन बोलना चाहिए। आपके पड़ोस में आपका जीवन यीशु को प्रकट करना चाहिए। आपका प्रकाश चमकना चाहिए। पवित्रता, नम्रता, प्रेम, दया, मदद करने की स्वभाव और क्षमा करने वाला हृदय, जब वे गुण जो यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं हमारे जीवन में आते हैं और जब हम उनके अनुसार जीते हैं तो बहुत से लोग इससे नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऐसे बनेंगे?
क्या प्रभु इसकी इच्छा नहीं रखते? कहिए, प्रभु मुझे भी मेरे पड़ोस और कार्यस्थल में प्रकाश बनने दें, मुझे अनुग्रह दीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर पिता, आपने कहा कि हम जगत की ज्योति हैं और मैं संसार का ज्योति हूं। मैं स्वयं को ज्योति बनने के लिए समर्पित करता हूं। मेरा जीवन चमके, मुझे दूसरों को भी ज्योति दिखाने दें। मैं स्वयं को इसके लिए समर्पित करता हूं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।